हमने देखा कि एक ही रात में पाकिस्तान एयरफोर्स ने फ़िज़ाई जंग का तस्वुर ही बदल दिया, जिसे मुलुड्डू में ऑपरेशन कहा गया। इसका मतलब यह था कि तमाम लड़ाका तैयारे डॉग फॉट्स नहीं कर रहे थे, बल्कि BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल इस्तेमाल किए जा रहे थे और उन्हें एक डिजिटल इकोसिस्टम की मदद हासिल थी। ये बहुत बड़ी तब्दीली है। यही मुलुड्डू में ऑपरेशन होता है, यानी सैटेलाइट्स, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स, ज़मीनी असासे और लड़ाका तैयारे सब एक ही डेटा लिंक 17 के जरिए जारी हुए थे। हर तैयारे को मालूम था कि कहाँ क्या हो रहा है। यह खित्ते के लिए एक गैर मामूली तब्दीली थी। यहाँ हमें PLA चीनी फौज का बड़ा किरदार नजर आता है। जहाज़ों की बात करें तो पाकिस्तान का फ्रंट लाइन तैयारा J-10C था, जो चीन से आया, और JF-17 ब्लॉक 3 तैयारा, जो चीन की मदद से पाकिस्तान में बनाया जा रहा है। सबसे जदीद मिसाइल PL-15 था। नई इत्तलात के मुताबिक पुलवामा हमले के बाद चीन ने पाकिस्तान को PL-15 एक्सपोर्ट वर्जन नहीं दिया, बल्कि अपना असल PL-15 दिया, जो वो खुद इस्तेमाल करते हैं। दोनों में बड़ा फ़र्क है। एक्सपोर्ट वर्जन की रेंज 145 किलोमीटर है, जबकि असल PL-15 की रेंज 300 किलोमीटर है। इससे वाज़ेह होता है कि चीन पाकिस्तान को आला तरीन फ़ौजी साजो सामान दे रहा है, ताकि वो जंग के लिए मुकम्मल तैयारी कर सके। इससे चीन को भी फ़ायदा है, क्योंकि दुनिया उनकी टेक्नोलॉजी की सलाहियत देखती है। पाकिस्तान को अभी मुकम्मल J-10C तैयारे नहीं मिले, और चीन के लिए तैयारे अब दूसरे दर्जे पर हैं, क्योंकि उनके पास पहले ही 5वीं नस्ल के J-20 और J-31 तैयारे मौजूद हैं। पाकिस्तान ने J-35, J-31 का असल वर्जन के 40 तैयारे मांगे हैं, जो उन्हें दिए जाएंगे। एक अहम मगर कम बयान होने वाला मिसाइल CM-400 AKG है, जो कि एक एंटी शिप मिसाइल है, जो ऊंचाई से ज़मीन पर हमला कर सकता है। दावा है कि ये मिसाइल भारत के S-400 के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। अब सैटेलाइट्स की बात करें। चीन के BDAV सिस्टम में 470 से ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं, जो ISR इंटेलिजेंस सर्वेलेंस रिकॉनेसेंस के लिए मखसूस हैं, जो पाकिस्तान को मुकम्मल जंगी मैदान की तस्वीर फराहम करते हैं, जो भारत के पास नहीं है। इसके अलावा चीन के सैटेलाइट्स ख़ास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए बनाए गए हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक और सिग्नल इंटेलिजेंस करते हैं। इससे पाकिस्तानी फ़ौज को भारतीय फ़िज़ाइया की बातचीत सुनने में मदद मिली। चीन के J-500 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल तैयारे, जो Y-9 ट्रांसपोर्ट तैयारे पर बनाए गए हैं, भी पाकिस्तान को दिए जाएंगे। उनका मकसद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में बढ़तरी हासिल करना है, जो जंग जीतने की कुंजी है। ये तमाम सैटेलाइट्स PLA की एरोस्पेस फोर्स का हिस्सा हैं, जो अप्रैल 2024 में इस्लाहात के बाद बनाई गई। पाकिस्तान के अफसर पिछले 4 साल से PLA वेस्टर्न थिएटर कमान और सिंकियांग मिलिट्री डिवीज़न में शामिल रहे हैं, यानी वो जानते हैं कि इन ऑपरेशंस को कैसे करना है। इनकी तरबियत शाहीन मशकों के ज़रिए भी हुई है। अब बात करते हैं ड्रोन्स की। भारतीय हुक्काम भी तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तान सैकड़ों ड्रोन्स इस्तेमाल कर सकता है, जिनमें ड्रोन सवारम्स भी शामिल हैं। ये ड्रोन्स तुर्की से भी आएंगे, मगर ज़्यादातर चीन से आएंगे, जो इस मैदान में आलमी लीडर है। तीसरी चीज़ जिस पर तवज्जो दी जा रही है, वो है इंटीग्रेटेड एयर एंड मिसाइल डिफेंस, यानी मुत्तहिदा फ़िज़ाई और मिसाइल दिफाई निज़ाम। ये चीन के ताइवान के खिलाफ आए 2 एंटी एक्सेस एरिया डिनायल हिकमत अमली के मुताबिक होगा। पाकिस्तान का ऑपरेशन बिरयानी महसूस भी इसी दीवार का तस्वुर है, यानी एक नाकाबिले शिकस्त दीवार। पाकिस्तान हमेशा से फ़िज़ाई दिफा पर जोर देता आया है, मगर अब एक नई सतह पर चला गया है। PLA अब उन्हें HQ-19 दे सकता है। चीन के सीरीज़ के मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स भी दिए जाएंगे। जदीद तरीन लॉन्चर्स पाकिस्तान को मिलने का इम्कान है। इस दीवार को बनाने के लिए जदीद रेडार्स की भी ज़रूरत है। चीन के स्काईवॉचर रेडार्स, जो दूरमार, ज़हीन और मोबाइल होते हैं, भी दिए जा सकते हैं। कम ऊंचाई वाले रेडार, जो मनी ड्रोन्स और लोटरन म्यूनिशन को पकड़ सकते हैं, भी दस्तयाब होंगे।
साथ ही FK-400 मोबाइल सिस्टम्स, जो कि हाई पावर्ड माइक्रोवेव हथियार हैं, भी दिए जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक हथियार हैं जो मनी ड्रोन्स को तबाह कर सकते हैं। जब ये सब कुछ हो जाए तो एक जदीद कमांड पोस्ट भी ज़रूरी है, जहां तमाम सेंसर्स, रेडार्स और ड्रोन से आने वाली मालूमात को चंद सेकंड्स में यकजा किया जा सके। चीन के पास ऐसी सलाहियत मौजूद है। अब हम बात करते हैं लॉजिस्टिक्स की। 2021 से चीन में पाकिस्तान के सफारत खाने में ऐसे अफराद मौजूद हैं जिनका काम सिर्फ यही है कि जंग के दौरान हर किस्म के हथियार, गोला बारूद और पुर्जे फराहम किए जा सके। आज पाकिस्तान के 80% फौजी आलात चीनी साख्ता हैं और अगले 6 से 8 महीनों में ये तनासुब मज़ीद बढ़ेगा। ये सब इसलिए हो रहा है ताकि न्यू नॉर्मल और हॉट वॉर के दरमियान जो फासला है वो ख़त्म हो जाए। पाकिस्तान आर्मी अब मशक़ें करेगी ताकि 48 से 72 घंटों में अपने रिजर्व्स, स्ट्राइक कोर और दीगर फोर्सेस को भारत के खिलाफ तैनात कर सके।